क्या है असल में वैदिक न्यूमरोलॉजी? वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये उसी से निकलती है और इसीलिए इसकी प्रेडिक्शन 99% ठीक होती है। न्यूमरोलॉजी और वैदिक न्यूमरोलॉजी में क्या फर्क है? अगर आप लोशो की बात करेंगे उसमें प्रेडिक्शन आप नहीं निकाल पाएंगे। जैसे मूलांक और भाग्यांक होता है, तो ये वैदिक में कैसे निकलता है? अगर भविष्यवाणी की बात करें, सटीक ज्यादा कौन होता है, वैदिक या वैदिक न्यूमरोलॉजी। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में बिना डेट ऑफ बर्थ के भी काम हो जाता है। अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है तो आप उसके नेचर से पता लगा लोगे कि सामने वाला बंदा कौन से नंबर से रूल करता है। अगर आपको मेरा नंबर गेस करना हो तो आप क्या आपके पास 2 और 7 तो होगा ही होगा। 7 मेरा मूलांक है और 2 नंबर है। वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी नेम नंबर यस, जैसे हम सुनते हैं ना कि नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा है। नाम का नंबर कैसे निकालते हैं एक बार बता दीजिए वैदिक में। मान लीजिए 5 नंबर नहीं है और उसके नेम से हम 5 नंबर बना दें तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है, मतलब फायदा मिलता है। वैदिक में ऐसा नहीं होता। जैसे आपने बंधन योग के बारे में बताया, सिर्फ ये 9 और 4 से ही होता है या फिर और कोई भी नंबर? ये 5 और 4 का कॉम्बिनेशन होता है। अगर 9 4 है तो वहाँ भी होगा। तो ये आपको जेल यात्रा भी करवा सकता है, हॉस्पिटल में एडमिट कर सकता है। कौन सा नंबर कौन से ग्रह को रिप्रेजेंट करता है? अगर आपका 1 नंबर वाला फ्रेंड है तो यस, आपको कभी धोखा नहीं देगा। 2 नंबर वाले बहुत सुंदर भी होते हैं, कहीं ना कहीं जेलसी होती है। सबसे बड़ा अगर मैं वीक पॉइंट बताऊं यहाँ पे 2 नंबर का ये है कि 3 नंबर वालों को थोड़ा सा मैं बोलूंगी फैटी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महफिल की शान होते हैं। 4 नंबर थोड़े शैतानी दिमाग के होते हैं। 6 नंबर लग्जरी का नंबर कहा जाता है इसे। 6 नंबर की जो लड़कियां होती हैं फैशन डिवास होती हैं, ऐसे ही उठ के मार्केट में नहीं चली जाएंगी। और बहुत हद तक देखेंगे 6 नंबर तो लव मैरिज भी करता है। 7 नंबर वाले, सबसे मजे की बात यह है कि वो धोखा खाने के बाद भी सीखते नहीं है। 1 से 9 तक वाले जो मूलांक वाले हैं उनका 2026 इस बार कैसा रहने वाला है? जैसे अमिताभ बच्चन जी का बोलूं, उनका भी देख रहे हैं मल्टीपल 1 है, तो उनका जो 1 नंबर है वो 1 से ज्यादा बार आ रहा है, तो उनको भी कोई ना कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है। अब बात करने वाले हैं रेखा जी की। उनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 10 अक्टूबर। यस, उनकी लाइफ में भी आपको चेंजेस आते हुए दिखेंगे। सलमान खान का आप देख रहे हैं बेसिक नंबर जो है 9 है। वैसे अग्रेशन गुस्सा तो उनमें पहले से बहुत हम देख भी चुके हैं और इस साल भी अग्रेशन गुस्से की वजह से कहीं ना कहीं वो सुर्खियों में रहने वाला। विराट कोहली को भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, तो उनका कैसा जाने वाला है ये साल? उनका बेसिक नंबर 5 है, तो 5 के लिए तो ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। ये साल क्या किसी मूलांक वालों के लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का अच्छा टाइम है? यस। 2025 में बहुत सारे हादसे हुए हैं, तो 2026 में भी क्या कोई ऐसा महीना है जब हमें ट्रैवल करने से बचना चाहिए? 2026 है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके आने वाला है। अगस्त का महीना जो है वो आपका प्रॉब्लम वाला हो सकता है। हेल्थ न्यूमरोलॉजी क्या है ये? हर एक प्लेनेट की कोई ना कोई बीमारी होती है, जैसे जिसको मेडिकल न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। अगर 1 नंबर से आप रूल कर रहे हैं, ऐसे लोगों की आईसाइट वीक होती होगी, ऐसे लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। 2 नंबर को पेट की समस्याएं बहुत सारी होती हैं। 3 नंबर की बात करें, ऐसे लोग ओबेसिटी का शिकार होते हैं। 4 नंबर सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट होते हैं। क्यों? अगर रेमेडी की बात करें तो वेलकम टू रामी टॉक्स अनफिल्टर्ड विद मिसबा। यहाँ ना कोई स्क्रिप्ट है ना सेंसरशिप, बस असली लोग, असली जज्बात और असली कन्वर्सेशंस। अब तक जो आप न्यूमरोलॉजी को जानते थे ये उससे थोड़ा अलग है। आज हम बात करेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी की, जो एस्ट्रोलॉजी की तरह ही प्राचीन विद्या है, जिसकी जड़ें भारतीय वेदों और ऋषियों की ज्ञान परंपरा से निकलती है, जहां हर अंक सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि एक ग्रह, एक ऊर्जा और एक कर्म का प्रतीक होता है। और वैदिक न्यूमरोलॉजी की इन गहराइयों में हमें लेकर चलेंगी वैदिक न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट नीतू सचदेवा जी। आज हम जानेंगे वैदिक और चीनी न्यूमरोलॉजी में क्या फर्क है, कैसे वैदिक न्यूमरोलॉजी से जीवन की दिशा तय होती है, और 2026 में किसे रहना होगा सावधान और किसके लिए खुलेंगे धन और भाग्य के नए दरवाजे। साथ ही रिलेशनशिप और हेल्थ न्यूमरोलॉजी की अनसुनी बातें जानेंगे और वो सारे रहस्य जो आपके जीवन की एनर्जी बैलेंस को पूरी तरह बदल सकते हैं। 2026 में आपके लिए क्या खास होने वाला है, तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका रामी टॉक्स में। धन्यवाद जी, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का यहाँ बुलाने के लिए। जैसा कि मैंने इंट्रो में ही बताया कि न्यूमरोलॉजी और वैदिक न्यूमरोलॉजी में बहुत फ़र्क है। ये वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या है, ये टर्म हो सकता है कि आपने पहली बार सुना हो, तो मैम से ही जानते हैं हम। ये बताइए कि न्यूमरोलॉजी और वैदिक न्यूमरोलॉजी में क्या फ़र्क है, क्या है असल में वैदिक न्यूमरोलॉजी और इसकी जड़ें कहाँ से शुरू हुई?
देखिए, आपने बहुत बार सुना होगा लोशो, है ना, बहुत लोगों को लोशो भी पता होगा और पाइथागोरस पता होगा, कबाला पता होगा। लेकिन अगर मैं भारत की बात करूं तो ये जुड़ी है हमारे सनातन धर्म से, मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो ये उसी से निकलती है और इसीलिए इसकी प्रेडिक्शन जो आपको मैं बता रही हूँ 99% ठीक होती है। अगर आप लोशो की बात करेंगे, वैसे मैं भी पढ़ चुकी हूँ लोशो, तो मैं किसी की बुराई नहीं करूंगी, लेकिन उसमें प्रेडिक्शन आप नहीं निकाल पाएंगे। और वैदिक में लाइक एस्ट्रोलॉजी की तरह दशा, महादशा, अंतरदशा और आपका कौन सा इवेंट्स कब होने वाला है, सब डिटेल हम निकाल लेते हैं। यानी कि वैदिक न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी की तरह लाइक हाँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक समंदर है, उस मंदिर में हर कोई नहीं घुसेगा, उसके लिए आपको 10 जन्म लगते हैं, कहते हैं एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए। लेकिन न्यूमरोलॉजी बहुत ईजी मेथड होता है, खासकर वैदिक न्यूमरोलॉजी। अगर आप उसमें जाते हैं तो यस, लाइक एस्ट्रोलॉजी की तरह ही प्रेडिक्शन निकल जाती है। अब जैसे लोशो ग्रिड की आपने बात की, तो इसमें क्या होता है, ये चाइनीज Yes. न्यूमरोलॉजी है, चाइना से आई है। अब इसमें 3x3 का ऐसे ग्रिड होता है, सबको जोड़ने पर ऐसे 15 कुछ आता है। तो इसका क्या पैटर्न है, मतलब जैसे बर्थ चार्ट इसमें बनता है, डेट ऑफ बर्थ लेते हैं और उसके हिसाब से जो चार्ट होता है उसमें फिक्स करते हैं। तो इसमें वैदिक न्यूमरोलॉजी है, इसमें किस तरह से निकालते हैं? देखिए, ग्रिड तो इसमें भी सेम बनती है, लेकिन आपने देखा है कि 1 और 9 नंबर बहुत सारे व्यूवर्स को पता होगा कि बहुत ही पावरफुल नंबर होते हैं न्यूमरोलॉजी के। अब सबसे स्टीकी क्यों होती है, क्योंकि इसमें 1 जो आपका सेंचुरी नंबर होता है उसको ऐड ऑन नहीं करते। मान लीजिए अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है 23 सितंबर 1982, तो आप ग्रिड में 1 और 9 को ऐड नहीं करेंगे। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि 19th सेंचुरी के बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन उनके अंदर 1 और 9 नंबर की क्वालिटी नहीं होगी। अच्छा, अगर आप लोशो की करते हैं तो जितने भी नंबर हैं आप सब ऐड करोगे, है ना। इसीलिए उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैं पढ़ाती भी हूँ, वो ये बोलते हैं कि हम लोशो करके आए हैं, तो उसके बाद वो वैदिक सीखते हैं, इसलिए प्रेडिक्शन सही आती है उनकी। अच्छा, जो मेन अंतर है, डिफरेंस है, वो यही है। यही है, यस। और इसमें जैसे मैंने आपको बोला कि एस्ट्रोलॉजी में अगर आप मेरे पास आ रहे हो, आप मेरे क्लाइंट, आप पूछोगे ना कि मेरी शादी कब होगी या मेरा बच्चा कब होगा, वो कौन बताएगा? वो बताएगी आपकी दशा, कि आपकी इस साल कौन से नंबर की दशा चल रही है, क्योंकि हर एक नंबर को कोई ना कोई प्लेनेट रूल करता है। जैसे मैं बात करूँ लोशो की, लोशो के जो बोलते हैं वो लक्ष्मी अंक बोलते हैं। जैसे आपने खुद बोला कि हर लाइन का टोटल 15 है ना। तो इसको आप अगर अपनी विश लिखने के लिए यूज करते हैं लोशो की ग्रिड को, तो यस, आपकी विश मैनिफेस्ट होती है। कोई भी साइंस बुरी नहीं है, लेकिन अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो वैदिक से आएगी। जैसे मूलांक और भाग्यांक होता है, तो ये वैदिक में कैसे निकलता है? सेम, आपका डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ दिख रही है 11, 12, 2007 इस टाइप से, तो 11 को प्लस करेंगे 1 और 1 2, तो ये आपका बेसिक हो गया, मतलब मूलांक, जो आपकी जड़ें हैं, जो आपका नेचर है। अगर पूरी डेट ऑफ बर्थ को हम टोटल करते हैं तो जो भी 2 डिजिट पे नंबर आता है, न्यूमरोलॉजी का थंब रूल है कि हमेशा 2 नंबर को हम एक नंबर पे लेकर आते हैं, तो वो आपका भाग्यांक हो गया। मतलब आपका लाइफ पाथ नंबर, जो आपकी लाइफ की जर्नी बताएगा कि आपने लाइफ में क्या करना है, आपके गोल्स क्या है, आपकी लाइफ में आने का पर्पस क्या है। और मूलांक? मूलांक आपका 2, जो आपका नेचर है, आपका बिहेवियर है, और आपका लाइफ में जो है वो किस रूट पे आपकी लाइफ चल रही है और आप क्यों इस जन्म में आए। आपने बताया कि जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है उसको प्लस प्लस करेंगे, मतलब सबको जोड़ देंगे, मतलब जो 2 नंबर आएगा, हाँ, वो आपका भाग्यांक है। भाग्यांक। और मूलांक कैसे निकालेंगे? मूलांक जैसे कि जन्म, आपकी जन्म तारीख, जैसे आपका 5 आ रहा है किसी भी महीने की, तो सिंगल अगर 5 है तो यस आपका 5 है। अगर किसी का 23 है तो 2 और 3 को प्लस करेंगे इज इक्वल टू 5, तो वो उसका मूलांक होगा। मतलब 2 नंबर हैं तब भी सिंगल पे आएगा, अगर सिंगल है तो भी सिंगल पे आएगा। अच्छा, मतलब जिसका जिस डेट पे बर्थ हो रहा है वो उसका मूलांक है। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि अगर आप इसको ग्रिड में ऐड करोगे तो सेंचुरी नंबर को ऐड नहीं करेंगे। 19 वाले जो बच्चे हैं वो 1 और 9 को नहीं करेंगे, जो 2000 वाले बच्चे हैं वो 2 को नहीं करेंगे, तभी आपकी प्रेडिक्शन जो आपको मिलेगी। आकर वैदिक न्यूमरोलॉजी भी बिल्कुल न्यूमरोलॉजी की तरह ही हर नंबर ग्रह को प्रेजेंट करते हैं, सेम जैसे लोशो होती है। एक बार बता दीजिए कौन सा नंबर कौन से ग्रह को रिप्रेजेंट करता है? और बाकी देखिए सबकी अलग अलग रिसर्च है ना, हर चीज की। अब 1 नंबर जो है, 1 नंबर क्या होता है, वो राजा होता है। तो जो 1 नंबर वाले होते हैं उनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत होती है। 1 नंबर वाला अगर कोई रिक्शा भी चला रहा होगा तो वो अपना ही रिक्शा चलाएगा, वो कभी किसी के अंडर काम नहीं करेगा। 1 नंबर वाले के अंदर एक ऐसी कॉन्फिडेंस होता है कि वो 10 बंदों के सामने आपको कुछ भी कह सकता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग काफी इगोस्टिक होते हैं, और ऐसे लोगों के बहुत अच्छे, ऐसे लोग जो होते हैं बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। अगर कहते हैं ना कि अगर आपका 1 नंबर वाला फ्रेंड है तो यस आपको कभी धोखा नहीं देगा, बिकॉज क्योंकि वो राजा है और राजा को पता होता है कि अपनी जनता को कैसे लीड करना है। इवन अगर आपके घर के छोटा बच्चा 1 नंबर है तो वो आपके घर पे खुद ही रूल करेगा। कहीं ना कहीं वो छोटा होगा लेकिन उसके घर में इमेज उसकी बड़ी जैसी होगी। जिम्मेदारी जो होती है इनको बचपन से ही मिल जाती है 1 नंबर वालों को। सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं
हैं ये? देखिए 1 नंबर वाले पंचुअल होते हैं, जो ये रिलेट कर पा रहे हैं कि वो पंचुअल नहीं है, इट मीन्स 1 नंबर उनका खराब है। क्यों? क्योंकि सूर्य का काम क्या होता है कि रोज आप उठो ना उठो वो टाइम पे निकलता है। अगर वो पंचुअल रहते हैं तो ऐसे लोगों को लाइफ में सक्सेस मिलती है। और 2 नंबर वाले? अब बात करते हैं 2 नंबर के। 2 नंबर वाले चंद्रमा का होता है। 2 नंबर वाले बहुत सुंदर भी होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। कहीं ना कहीं जेलसी होती है। क्यों? क्योंकि फीमेल नंबर है। फीमेल नंबर की मैं आगे बात करूंगी। फीमेल नंबर है, ऐसे लोगों को सबसे बड़ा अगर मैं वीक पॉइंट बताऊं यहाँ पे 2 नंबर का ये है कि अगर आप 2 नंबर हो, अगर आपने कुछ आपके साथ मैंने कुछ किया पिछले 4 सालों में, तो उस चीज को आप ताउम्र नहीं भूलोगे, है ना। आप ठीक है रिलेशन रखोगे, लेकिन आपके जहन में बार बार वो चीज आएगी कि इसने ऐसा किया था यार, इसने ऐसा किया था। और इसी वजह से ऐसे लोगों को स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, ओवर थिंकिंग करते हैं। लेकिन देखने में बहुत सुंदर होते हैं क्योंकि चंद्रमा सुंदर होता है और चंद्रमा में दाग भी होते हैं, इसलिए ओवर थिंकिंग की वजह से ऐसे लोग कहीं ना कहीं डिप्रेस होते हैं। लेकिन अगर मैं 2 नंबर की बात करूं कि 2 नंबर को हमेशा किसी फीमेल का सपोर्ट लेना चाहिए। आपकी मदर है, आपकी वाइफ है, आपकी बहन है, कोई भी। क्यों? क्योंकि मून का नेचर क्या होता है कि 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। मीन्स अगर किसी मेल का 2 नंबर है तो उसको फीमेल का सपोर्ट चाहिए। यस, अगर वो फीमेल का सपोर्ट लेगा तो अपनी लाइफ में इजीली वो ग्रो करते हैं। क्योंकि चंद्रमा अमावस्या पे डाउन होता है, पूर्णिमा पे अप होता है, ऐसे ही इनके मूड्स बहुत होते हैं। फीमेल ही या कोई खास नंबर वाली फीमेल? नहीं, वो आपका ब्लड रिलेशन में होना चाहिए या फिर आपकी वाइफ। और 3 नंबर वाले? 3 नंबर जो है वो आपको पता है कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। तो 3 नंबर वालों को थोड़ा सा जो मैं बोलूँगी फैटी होते हैं, ओबेसिटी भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि फूडी होते हैं, खाने का शौकीन होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महफिल की शान होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, और लेकिन जब इनको नीड होती है किसी भी पर्सन की तो सब दोस्त गायब होते हैं। इट मीन्स अगर आप 3 नंबर हैं तो आपके लिए कोई अवेलेबल नहीं होगा, चाहे आप सबके लिए अवेलेबल हो, चाहे आप सबके लिए प्रेजेंट हो। लेकिन अगर बात करूँ 3 नंबर की, ऐसे लोगों को कभी एडवाइस नहीं देनी चाहिए किसी को। क्यों? अगर आप फ्री में एडवाइस देते हैं तो ऐसे लोगों का जुपिटर खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें नॉलेज बहुत होती है ना, उनको लगता है कि मैं फ्री में बता दूँ। इस करके 3 नंबर को इंस्ट्रक्शन है कि अपने अपनी फ्री में एडवाइस किसी को नहीं देनी। गुरु का नंबर होता है? यस, गुरु का नंबर होता है। 4 नंबर वालों की अगर बात करें तो उनका कैसा नेचर होता है? 4 नंबर को रूल करता है राहु देव। ऑफ कोर्स 4 नंबर थोड़े शैतानी दिमाग के होते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, बहुत प्लानिंग करते हैं, बहुत प्लॉटिंग करते हैं, लेकिन अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। क्यों? सोचते रहेंगे। उन लोगों को हमेशा एक होड़ रहती है कि मुझे उससे आगे जाना है, उससे आगे जाना है। और इसी वजह से अगर आपका 4 नंबर बैलेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में जो गोल्स हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन अगर अपने लाइफ की गोल्स पे वो फोकस करते हैं तो यस उनको सक्सेस मिलती है, बिकॉज ये हार्ड वर्क का भी नंबर है ना। 4 और 8 सुना होगा आपने। अगर ऐसे लोग हार्ड वर्किंग होते हैं तो यस इनको लाइफ में सक्सेस मिलती है। ऐसे लोगों को पार्टी करना पसंद होता है, या घूमना फिरना पसंद होता है, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद होता है। अगर आप लोगों में से 1 से 4 तक का कोई भी नंबर है तो बताइएगा मैम जो बता रही हैं क्या वो मैच हो रहा है आप लोगों की पर्सनैलिटी से। तो अब 5 पर आते हैं मैम। 5 नंबर काफ़ी अच्छा न्यूमरोलॉजी में माना जाता है, तो क्यों, मतलब क्या रीज़न है और कैसे होते हैं 5 नंबर वाले लोग? देखिए 5 नंबर अच्छा होता है, मेरा भी 5 नंबर है, बैलेंस नंबर बोलते हैं इसको लोशो में। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने, अगर मैंने कहीं से भी आपने सुन लिया कि 5 नंबर आपको ग्रिड में ऐड करना है और अपना नेम आप 5 पे ले आए। अगर आपने ऐसा किया, मे भी आपके घर में किसी को हेल्थ इशू हो जाए, आपके ग्रिड को नीड है तभी वो नंबर लेके आएंगे। यस 5 नंबर अच्छा नंबर होता है, पैसे का होता है, मनी का होता है। अब ऐसा नहीं है कि मनी बाकी नंबर को नहीं मिलेगी, लेकिन ये थोड़ी सी धारणा बनी हुई है 5 5 5 5 है। लेकिन ऐसे भी जो होंगे व्यूअर्स वो बता दें कि यस 5 नंबर होने के बावजूद भी पैसे की कमी है ना। ये भी एक मिथ है। पूरी ग्रिड आपकी बताती है कि आपके लिए कौन सा नंबर अच्छा है। अब बात करते हैं उनके नेचर की। ये बुध को रूल करते हैं ऐसे लोग। बुध मतलब आपका कम्युनिकेशन, आपके बोल चाल, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बुआ, जिनका भी 5 नंबर खराब है उनके ऐसे लोगों के साथ रिलेशन नहीं होंगे। और ये चीज़ अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली देखेंगे तब भी सेम ही मैच करेगी। 5 नंबर वाले जो लोग होते हैं काफ़ी जोली होते हैं, है ना। इनका सबसे बड़ा अगर मैं कमी बोलूँ तो ऐसे लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, है ना। इनको लगता है कि आज मैंने ये कर लिया, अब कल मैं नहीं करूँगी। तो ऐसे लोगों को न्यू चेंजेस चाहिए होती हैं लाइफ में। अगर ये अपने गोल पे फोकस करती हैं तो इनको भी सक्सेस मिलती है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं बैलेंस करना जानते हैं। क्यों? इनका 2 साल का बच्चा ही फ्रेंड होगा और 60 साल का बुजुर्ग भी फ्रेंड होगा। अच्छा, मतलब हर एज में फ्रेंडशिप हर एज करते में, हैं। yes। 6 नंबर लग्जरी का नंबर कहा जाता है इसे।
कौन सा ग्रह रिप्रेजेंट करता है और कैसी इनकी पर्सनालिटी होती है? देखिए 6 नंबर जो है हमारे शुक्र जो देव हैं उनको प्रण करता है, रूल करते हैं ऐसे लोग 6 नंबर को। 6 नंबर जो होते हैं ऐसे लोग काफ़ी ब्रांड लवर होते हैं। छोटी मोटी चीज़ों को ऐसे लोग पसंद नहीं करेंगे। आप बोलोगे आपके घर में 6 नंबर का बच्चा है कि वो कुछ मार्केट से उठा ले, नहीं, वो अकेला ही अगर 6 नंबर का है तो ब्रांड ही उठाएगा, उसको पसंद ही वही चीज़ आएगी। 6 नंबर की जो लड़कियाँ होती हैं फैशन डिवाज होती हैं, ऐसे ही उठ के मार्केट में नहीं चली जाएंगी। 6 नंबर के जो लोग होते हैं काफ़ी फूडी होते हैं, 6 नंबर के लोग होते हैं काफ़ी रोमांटिक होते हैं, और बहुत हद तक देखेंगे 6 नंबर तो लव मैरिज भी करता है और रोमांटिक होते हैं काफ़ी 6 नंबर वाले लोग। और कहीं ना कहीं ये अपनी फैमिली से, खासकर मदर से या मदर की फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। 7 नंबर वाले? 7 नंबर केतु। केतु जो है वो आपकी बॉडी का निचला हिस्सा है, इसलिए ऐसे लोगों के पास दिमाग थोड़ा कम होता है। क्यों? क्योंकि दिल से सोचते हैं, और केतु वालों को बहुत धोखा भी खाना पड़ता है। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि वो धोखा खाने के बाद भी सीखते नहीं है, सेम गलती रिपीट करते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि शायद अब की बार सामने वाला पर्सन धोखा नहीं देगा, और इसीलिए 7 नंबर जो है बार बार लोगों से धोखा खाता है। लेकिन अगर 7 नंबर किसी से डिटैच हो गया है ना, केतु आपका डिटैचमेंट का भी कारक है। मतलब उसको अगर आप जिस भी ग्रह के साथ केतु है तो कहीं ना कहीं आपकी लग्जरी है 6 और 7 है तो कट जाएगी। तो ऐसे लोग डिटैच भी बहुत जल्दी होते हैं। अगर उनको लगता है कि सामने वाला जो पर्सन है यार आप मेरा बहुत फ़ायदा उठा चुका है, तो यस वो आपको अपनी लाइफ से कट भी कर देंगे। लेकिन इनकी सबसे अगर नेगेटिव चीज़ बोलूँ तो ये अपने बारे में उल्टा बोलेंगे, यार मेरे साथ तो ऐसा होता है, मैं तो ये हूँ, मैं तो नेगेटिव हूँ, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तो वो चीज़ सच हो जाती है। इनको बोलते हैं काली जुबान केतु वालों को, कि जो ये बोलेंगे वो सच हो जाएगा। और केतु वाला लकी भी होता है, जिसके साथ भी जाएंगे उसके काम बनते हैं। और 8 नंबर भी ऐसे बना दिया गया है मार्केट में कि बहुत डरावना नंबर है, बहुत कुछ है, तो क्या कैसे होते हैं ये लोग? देखिए 8 नंबर शनिदेव का नंबर है। देखिए 8 नंबर कोई डरावना नंबर नहीं है, सिर्फ हार्ड वर्क मांगता है। या मैं बोलूँ कि अगर आप शॉर्टकट में जाएंगे तो आप फंसेंगे, है ना। और देखिए 8 नंबर वाले ढूंढते ही शॉर्टकट हैं, इसीलिए उनको थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा रहता है। अब 8 नंबर छोड़िए, चाहे मैं या आप हूँ, अगर हम शॉर्टकट जाएंगे ऑफ कोर्स हम फंसेंगे। इस करके आपको शनि बोलते हैं कि आपको हार्ड वर्क करना है। 8 नंबर वालों की लाइफ में स्ट्रगल तो है लेकिन पैसा भी है। 8 नंबर वाले काफ़ी दिखेंगे आपको काफ़ी हार्ड हैं, बहुत गुस्से वाले हैं, लेकिन अंदर से काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, अपनी फैमिली को लेके बहुत पॉजिटिव होते हैं। ये और बात है कि फैमिली को लगता है कि बहुत गुस्सा कर रहा है, बोल रहा है, इसका तो नेचर ही ऐसा है, लेकिन फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, फैमिली को प्यार करते हैं। और आखिरी नंबर है 9 नंबर वाले। अब बात करते हैं नंबर 9, जिसके लॉर्ड हैं हनुमान जी। यूनिवर्सल ईयर भी आपके बार 9 ही आ रहा है। 9 नंबर वाले जो हैं काफ़ी गुस्से वाले हैं, है ना, काफ़ी एग्रेशन होता है। लेकिन अगर मैं एक लाइन में इनकी बात करूं तो दानवीर करण 9 नंबर को बोलते हैं कि वो बिना किसी रीज़न के किसी की भी हेल्प कर देंगे, है ना। उनको ये उम्मीद नहीं है कि मैंने आपकी हेल्प करी है तो आप भी कीजिए। तो 9 नंबर जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है, लोगों की बहुत हेल्प करते हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। नंबर 9 वाले उन लोगों से बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं जिन्होंने उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ किया होता है। लेकिन अगर आपका मल्टीपल 9 हो गया, अगर आपका 9 खासकर 1 और 18 का कॉम्बिनेशन है, तो यस ऐसे लोगों को रिलेशनशिप इशू भी आता है। मीन्स 9 मतलब 9 तो उनकी डेट ऑफ बर्थ में जिस दिन 18 से, अगर वो 18 से 9 बनता है, 1 और 8 अच्छा कंपाउंड नंबर, तो ऐसे लोगों के रिलेशनशिप इशू रहते हैं। यानी लोशो और वैदिक में ज्यादा कुछ डिफरेंस नंबर्स की पर्सनालिटी के हिसाब से नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंसेस नहीं है, बाकी अपनी अपनी रिसर्च है सबकी। अगर भविष्यवाणी की बात करें या फिर चीज़ों की बात करें तो सटीक ज्यादा कौन होता है, वैदिक या फिर वैदिक न्यूमरोलॉजी? वैदिक, क्योंकि मैंने आपको बोला ना वैदिक मतलब जो आपकी एस्ट्रोलॉजी से निकली है, लाइक एस्ट्रोलॉजी की तरह। क्योंकि अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो आपसे पूछेगा, उसका आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, टाइम पूछेगा, प्लेस ऑफ बर्थ पूछेगा, तभी वो आपको बता पाएगा ना। और इसमें सबसे बेस्ट टूल क्या है कि इसमें अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं भी है तब भी आपको प्रेडिक्शन करके हम दे देंगे। मैं सिखाती भी हूँ ये चीज़ कि आपको कैसे ऐसे करनी है। अच्छा, अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जैसे एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि डेट ऑफ बर्थ भी देखते हैं, टाइमिंग भी देखते हैं, और न्यूमरोलॉजी में सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में बिना डेट ऑफ बर्थ के भी काम हो जाता है? नहीं, वैसे डेट ऑफ बर्थ चाहिए, लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है तो आप उसके नेचर से पता लगा लोगे सामने वाले से कि सामने वाला बंदा कौन से नंबर से रूल करता है। कैसे? मतलब मान लीजिए आपका अगर बहुत सॉफ्ट है तो यस 2 नंबर या 6 नंबर होगा, बहुत अग्रेशन वाले हैं, गुस्से वाले हैं, 1 या 9 नंबर होगा। अगर आपको मेरा नंबर गेस करना हो तो आप क्या मतलब? आपके पास 2 और 7 तो होगा ही होगा। एग्जैक्टली दोनों हैं। 7 मेरा मूलांक है और 2 नंबर है ना। तो 7 नंबर वाले जो अट्रैक्टिव भी होते हैं और कहीं ना कहीं
बिलीव करते हैं लोगों पे ना। और ऐसा नहीं है कि 2 नंबर सुंदर होता है, 7 नंबर भी सुंदर होता है। आप बहुत सुंदर हैं। थैंक यू। जैसे नाम का भी लोशो में नाम का भी नंबर होता है, वो क्या होता है, मूलांक, भाग्यांक, कुछ ऐसा नेम नंबर नेम नंबर बोलते हैं। हाँ, तो इसमें भी वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी नेम नंबर होते यस, हैं। नेम न्यूमरोलॉजी इसको बोलते हैं। और जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, जो मैं अपने प्लेटफॉर्म पे सिखाती हूँ, नेम न्यूमरोलॉजी के साथ साथ प्रोनोलॉजी भी आपने सुना होगा, बहुत ही कम लोग सिखाते हैं। ये क्या होता है? मैंने पहली बार नाम सुना। मतलब प्रोनोलॉजी मतलब कि आपके नाम में कौन सी साउंड आ रही है ना, तो जिसको हम नेम डिजाइनिंग बोलते हैं। पहले के टाइम में विद्या काफी कॉस्टली थी, बहुत लोग नहीं सीखते थे, लेकिन यस अब काफी इजी हो गई है। इन दोनों को मर्ज करके अगर अपने नेम को आप चेंज करते हैं तभी सक्सेस मिलती है। और बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो बता भी देंगे, नेम चेंज करने के बावजूद भी उनको कई बार रिजल्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपने आधे ही मेथड सीखा है। तो इसमें भी नेम का क्या होता है? जैसे हम सुनते हैं ना कि नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा है। अगर आपका नाम अच्छा है, अगर मैं बोलूँ कि लप्पू से सचिन आया है, मैं बोलूँ कि डॉक्टर साहब आए हैं, फर्क है। नाम का बहुत असर होता है। और वाकई पर्सनालिटी में भी ऐसे, इसी वजह से नाम का मीनिंग देखकर रखा जाता है नाम कि कैसे रखे हैं, क्या है नाम, बहुत ज्यादा पर्सनालिटी पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अगर किसी को गुड़िया बोलते लगते हैं ना कि अगर किसी को बहुत अच्छा सा नाम होता है तो थोड़ा सा डिपेंड करता है। तो कैसे, मतलब नाम का नंबर कैसे निकालते हैं, एक बार बता दीजिए वैदिक में। देखिए, नेम वैसे तो नेम जो है वो लोशो के चार्ट से ही करा जाता है ना, खासकर इंडिया में। वैसे पाइथागोरस भी जो है न्यूमरोलॉजी, उसका भी ऐड ऑन करके दोनों तरीके से ही आप नेम न्यूमरोलॉजी से भी बता दोगे कि आपकी कौन सी ईयर में आपको प्रॉब्लम आएगी आपके अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। जैसे 1 नंबर का अल्फ़ाबेट है आपका AIJY, 1 नंबर का अल्फ़ाबेट है AIJY, 2 के हैं BKR, इस टाइप से हर नंबर के अल्फ़ाबेट होते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम देखते हैं कि आपका नेम का टोटल क्या है। मैं यहाँ पे आपको चार्ट दे रही हूँ। अल्फ़ाबेट मतलब जैसे कि एक नंबर है तो उसके कई अल्फ़ाबेट होंगे। जैसे मैं आपको यहाँ चार्ट शो कर दूंगी, शो कर देना अपना, यहाँ चार्ट मैं आपको दे दूंगी, आप शो कर देना कि जैसे 1 नंबर के AIJ है ना, ये अल्फ़ाबेट होते हैं, 2 के BKR, इस टाइप से 3 नंबर के ये, तो उसी के अकॉर्डिंग टोटल करके हम 2 नंबर पे जाएंगे, फिर 2 नंबर को हम 1 नंबर पे लेके जाते हैं। तो वो नंबर भी आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालता है, आपकी लाइफ की जर्नी को आगे लेके जाने में। तो नेम नंबर निकालते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए मेरा नाम है, तो मेरे नाम का कैसे नंबर निकालेंगे? मेरा नाम मिसबा है, तो MISBAH। M की वैल्यू 4 हो गई, हाँ, I की वैल्यू 1 हो गई, S की वैल्यू 3 हो गई, B की वैल्यू 2 हो गई, A की वैल्यू 1 हो गई और H की वैल्यू 5 होगी। इन सब का टोटल करने के बाद 2 नंबर पे आएगा, तो उस 2 नंबर को 1 नंबर पे लेके जाएंगे। सिर्फ फ्रंट पहला नाम लेते हैं या फिर सरनेम भी? पूरा सरनेम पूरा निकाल कर फिर टोटल करते हैं साथ में। टोटल करने के बाद जो नंबर आता है तो वो नंबर होता है आपका नेम नंबर। और नेम नंबर का भी उतना ही इम्पैक्ट होता है जितना आपके मूलांक और भाग्यांक का होता है। अगर किसी के पास, जैसे जब मैं लोशू कर रही थी, तो जैसे ये कि अगर किसी के पास कोई नंबर नहीं है, मान लीजिए 5 नंबर नहीं है, और उसके नेम से हम 5 नंबर बना दें तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है, मतलब फ़ायदा मिलता है 5 नंबर। यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि वैदिक में ऐसा नहीं होता। मान लीजिए अगर आपके पास ही 5 नंबर नहीं है और मैं आपको एडवाइस करूँ कि मिसबा जी या 5 पे नाम लेके जी, आपके पास तो पैसा आएगा ना, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास 9 नंबर नहीं हुआ और 4 नंबर हुआ, तो इसको बोलते हैं बंधन योग। तो ये आपको जेल यात्रा भी करवा सकता है और हॉस्पिटल में एडमिट कर सकता है। 9 नंबर क्या बताया आपने? मैंने बोला कि मान लीजिए ये वैदिक ग्रिड है जो आपको दिख रही है, अगर इसमें आपके पास 5 नंबर नहीं है और आपको किसी ने एडवाइस किया कि 5 नंबर ले आओ, तो पैसा ही पैसा आएगा आपके पास। लेकिन अगर आपके पास 9 नंबर मिसिंग है और 4 नंबर अवेलेबल है, तो यस आपका ये बंधन योग क्रिएट हो जाएगा। बंधन योग का मतलब क्या होता है? या तो जेल यात्रा जाते हैं या फिर आपको हॉस्पिटल में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। इसलिए जब तक आपके ग्रिड को नीड नहीं है तो किसी भी नंबर को एक्टिव नहीं करेंगे जब तक आपको नॉलेज नहीं है। जैसे आपने सुना कि 5 नंबर पैसा दे रहा है और ऐड ऑन कर लिया, पहले हम ये देखेंगे कि मेरे ग्रिड को नीड है या नहीं। जैसे आपने बंधन योग के बारे में बताया, सिर्फ ये 9 और 4 से ही होता है या फिर और कोई भी नंबर? ये 5 और 4 का कॉम्बिनेशन होता है। अब ये वहाँ भी वैलिड है जहाँ पे अगर कोई ये कह रहा है कि मेरा बेसिक और डेस्टिनी नंबर 5-4 का कॉम्बिनेशन है, वहाँ भी होगा। अगर 9-4 है तो वहाँ भी होगा। बंधन योग मतलब कि या तो आपके ऊपर कोई ना कोई पुराना कोर्ट केस होता है या फिर आपके घर में कोई ऐसा पर्सन काफी समय से बीमार होता है जिसकी वजह से सारा पैसा आपका हॉस्पिटल में जाता है। मैं इसे थोड़ा और अच्छे से समझना चाहती हूँ। जैसे मान लीजिए बर्थ चार्ट है, उसमें हमारे 9 और 4 नंबर अवेलेबल हैं, तो 5 नंबर नहीं लाना है कहीं से भी? नहीं, आपका 9 मिसिंग होना चाहिए। 4-5 का कॉम्बिनेशन जो होता है वो आपका होता है बंधन योग, या फिर 9 और 4 का। अच्छा, 9 और 4 लाना है या फिर 4 और 5? 9 और 4 का अगर कॉम्बिनेशन हुआ
तो आपका बंधन ही हो गए। वहां पे तो आप 5 एक्टिव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका 9 मिसिंग है और आपके पास 4 है, तब आप एक्टिव नहीं कर सकते 5 नंबर। अच्छा, अगर 9 मिसिंग है तो Yes. ऐसे कोई और नंबर भी होते हैं या सिर्फ 9 से ही? नहीं, बहुत सारे नंबर होते हैं जिसको योगा बोलते हैं, जिससे प्रेडिक्शन होती है। हमने लोशू ग्रिड से तो 2026 की भविष्यवाणी कर ली 1 से 9 तक की। अब वैदिक से मैम से एक बार करवाते हैं। मैम, 1 से 9 तक वाले जो मूलांक वाले हैं उनका 2026 इस बार कैसा रहने वाला है? सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं, क्योंकि सूर्य का ये साल भी है और 1 नंबर सूर्य का होता है। तो 2026 में कैसा रहने वाला है इनका साल? देखिए, 2026 की अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूं तो यस, अब की बार लाइफ में जो है, चाहे वो कोई भी नंबर हो, बहुत सारे चेंजेस आएंगे। अब की बार आप देखेंगे ये परिवर्तन का युग है, क्योंकि सूर्य जब भी आते हैं, आपका जो स्वामी होते हैं, जब आपका यूनिवर्सल ईयर नंबर 1 में आते हैं, तो ये आपकी लाइफ किसी भी मोड़ पे चल रही है उसको चेंज करते हैं, है ना, प्रॉपर टोटली चेंज होती है। आपकी लाइफ में जैसा भी स्ट्रगल है, जैसे भी ब्लॉकेज है, अगर आपने चीज़ों को बैलेंस करके काम किया तो यह सक्सेस मिलती है। अब बात करते हैं नंबर 1 वालों की। नंबर 1 वाले सूर्य को रूल करते हैं और जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है वो भी सूर्य के आ रहा है। लेकिन आपने नोटिस किया 2026 इसमें हमें 2 की भी एनर्जी मिलेगी, 6 की भी मिलेगी, है ना। अगर 2 और 6 को प्लस करेंगे 8 की मिलेगी। तो ओवरऑल हर एक नंबर का इम्पैक्ट रहने वाला है 2026 में। और कहीं ना कहीं इमोशंस पे आप देखेंगे डिस्टर्ब होंगे, इनबैलेंस होंगे। और 6 नंबर 26 को कैसे लिखते हैं? 2 और 6 लिखते हैं। तो 6 नंबर जो है वो लग्जरी भी मिलेगा इस साल। जो फैशन डिजाइनिंग है या फिर सैलून वाला काम है, परफ्यूम वाला काम है, ये भी बहुत पीक पे जाएगा। 1 नंबर को रूल करते हैं सन। तो जिनका भी बेसिक या डेस्टिनी मूलांक या भाग्यांक नंबर 1 है, तो ऐसे लोगों के लिए 2026 बहुत कुछ लेके आने वाला है। बहुत उनकी जो काफ़ी टाइम से अटकी हुई डिमांड्स हैं, या मैं यूँ बोलूँ कि वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आए, तो यस, उनका ये पूरा होगा। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल 1 है, मतलब ग्रिड में आपकी या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में जैसे 11-11 है ना, 3 से 4 बार 1 है, तो यस, ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ हेल्थ इशू भी आएंगे। जैसे हाई बीपी हो गया या हार्ट की दिक्कत आ गई। और नंबर 2 वाले, जैसे आपने बोला कि 2 की भी एनर्जी है साल में। अब नंबर 2 वाले जो हैं काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, हम सबको पता है। अगर नंबर 2 वाले जो है, ऑफ कोर्स नंबर 2 किसको रूल करता है? रानी को। और नंबर 1 आपका राजा। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो यस, ऐसे लोगों की लव मैरिज हो सकती है अगर चाहते हैं। अगर मैं बात करूं कि ऐसे लोगों को किसी पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो यस, वो हो सकते हैं। ऐसे लोगों के पास पैसा तो होगा, ऐसे लोगों को जॉब भी मिलेगी। लेकिन नंबर 2 वाले कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे का इन्वेस्ट कर देंगे यहीं से वहाँ। क्यों? इस साल यस, 2026 में। और इसकी वजह से एंड ऑफ द ईयर इनको प्रॉब्लम आएगी और ये कहीं ना कहीं इनकी ओवर थिंकिंग की वजह बनेगी। यानी कि पैसे नंबर 2 वालों को संभाल के कहीं पे भी इन्वेस्ट करना है। 2 नंबर को मैं एडवाइस भी साथ के साथ देना चाहूंगी कि आपको पैसे को संभाल के रखना है। और मैं नहीं चाहती कि एंड ऑफ द ईयर आप ये बोलें कि आपके पास कुछ सेविंग नहीं है। और कहीं ना कहीं अपने इमोशंस पर आपको कंट्रोल रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ऊपर 2 नंबर की एनर्जी भी पूरी आएगी। और नंबर 3 वाले जुपिटर का नंबर है। यस, बहुत अच्छा साल जाएगा 3 नंबर वालों के लिए। कहीं ना कहीं अगर आप काफ़ी टाइम से ये सोच रहे हैं कि आपको जॉब करनी है, बिजनेस करना है, समझ नहीं पा रहे थे, अब जब 9 नंबर का साल चल रहा था, तो अब की बार मैं आपको क्लियर कर दूं कि यस, आप बिजनेस में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो यस, कुछ ना कुछ धोखाधड़ी भी आपके साथ हो सकती है। यानी 3 नंबर वालों को प्रॉपर्टी लेने से पहले थोड़ी सावधानी इस साल बरतनी पड़ेगी। हाँ, 4 वालों के लिए क्या है? 4 वाले, जैसे मैंने लास्ट टाइम पॉडकास्ट किया था, 4 वाले बोल रहे थे हमारे लिए कभी ये साल अच्छा आएगा या नहीं, पहले आप हमें ये बताइए। एक्चुअली 4 नंबर के लिए ये साल बहुत अच्छा नहीं है ना। फिर से तो हार्डवर्क काफ़ी करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं 4 नंबर वाले, हाँ, अगर आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं, तो यस, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, कर भी सकते हैं इस साल 2026 में। लेकिन मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, आपके बिजनेस में आपको ग्रोथ तो मिल जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ काफ़ी डाउन जाने वाली। और खासकर स्टमक से रिलेटेड इशू आएंगे, या फिर कोई ऐसी बीमारी, क्रॉनिक डिसीज, जैसे लंबी बीमारी, जैसे थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गई, जिसकी दवाई आपको पूरा टाइम खानी पड़ेगी। अच्छा, 4 वालों को थोड़ा हेल्थ पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। यस। 5 वालों के लिए कैसे रहने वाला है 2026? 5 वालों के लिए बेस्ट ईयर है। 5 वालों को जो है वो काफ़ी गेन्स होने वाले हैं, खासकर ट्रैवलिंग को लेके। अगर 5 वालों को ये लग रहा है कि मेरे पास काफ़ी ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, तो मैं जाऊँ या ना जाऊँ, तो मेरी यही राय है कि आपको जाना चाहिए। ये साल आप अपनी लाइफ में ऐसा साल दे सकते हैं जो आपकी लाइफ की पूरी जर्नी ही चेंज कर देगा। इस साल ये बहुत पैसा कमाएंगे, बिकॉज 1 नंबर का मैंने बोला आपको साल है, तो 5 नंबर से बना बुध आदित्य योग। ऐसे लोग अगर बैंकिंग के सेक्टर में जाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर ऐसे लोग फॉरेन में सेटलमेंट होना चाहते हैं, लग रहा है काफ़ी टाइम से वो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन सेटलमेंट नहीं मिल रही है, तो यस, इस ईयर वो सेटल हो सकते हैं।
जैसे आपने कहा कि अगर बैंक में जाना चाहते हैं, कुछ लोग प्रिपरेशन करते हैं Yes. बैंक एग्जाम्स की, तो ये साल तो उनका easily lucky हो होने जाएगा, वाला है। yes. तो 6 नंबर वाले 6 नंबर ऑफ कोर्स लग्जरी का नंबर है कहीं ना कहीं, लेकिन 6 नंबर वाले भी मैं यहाँ बोलूँगी 2 नंबर वालों की तरह अगर लव मैरिज करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं। लेकिन 6 नंबर वालों को यूटीआई में, जैसे उनकी खासकर फीमेल्स बोलूँ, अगर उनको ओवरी में सिस्ट है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो यस इस साल उनका ऑपरेशन भी हो सकता है। 6 नंबर के लिए ओवरऑल देखूँ तो मैं पैसे को लेकर तो ठीक ठाक साल है, लेकिन हेल्थ इनकी भी डाउन ही जाएगी और रिलेशनशिप में इनको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपकी शादी हुई है तो अगर आप अनमैरिड हैं तो यस आपकी लव मैरिज हो सकती है। और 7 नंबर वालों का कैसा रहने वाला है 26? 7 नंबर वालों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं रहने वाला 2026। क्यों? क्योंकि 7 नंबर वालों को देखिए, 7 नंबर आपको क्या बोलता है, जैसे मैंने बोला आप भी 7 नंबर से रूल करती हैं कि आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, है ना। अगर आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ की 7 नंबर का काम ही यही है कि अगर आपने पूजा पाठ नहीं करी है तो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को अपना सारी चीज़ें छोड़ के पहले फोकस करना होगा अपनी हेल्थ पर और भगवान की पूजा पाठ पर। अगर उन्होंने इस साल अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। 7 नंबर को हार्ट की प्रॉब्लम भी आ सकती है या फिर कोई सर्जरी भी हो सकती है। अच्छा, यानी थोड़ा डेंजरस होने वाला है। डरने वाली बात नहीं है, लेकिन जब मैंने आपको बताया तो यस प्रिकॉशंस हम लेके चलेंगे। अगर मैं यहाँ बताऊँ आपको रेमेडी, तो यस मेडिटेशन करनी होगी 7 नंबर वालों को। एक एक करके सारे नंबर वालों की रेमेडीज जानेंगे Yes. अभी, लेकिन सबसे पहले 8 नंबर वालों का बता दीजिए। 8 नंबर वालों को, जैसे अभी मैंने बोला कि 1 नंबर का हमारा ही साल है और 8 नंबर दोनों एंटी नंबर हो गए। बहुत अच्छा ईयर तो नहीं बोलूंगी कि बहुत अच्छा जाएगा। 8 नंबर वालों के लिए स्ट्रगल बढ़ने वाला है। अगर वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो यस उनको कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो जाएगा। अगर वो इलेक्शन में जाते हैं तो यस हो जाएगा। लेकिन रिलेशनशिप के चैप्टर में अगर मैं बोलूँ, इनको काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिलेगा। इनको कोई हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या भी हो सकती है या फिर आपकी पुरानी बीमारी उभर सकती है 8 नंबर वालों की। ऐसे लोग कहीं ना कहीं अपने गोल्स को या अपनी इच्छाओं को पूरा करने में असर लगा देंगे। क्यों? क्योंकि 8 नंबर तो वैसे आपको हार्ड वर्क देता है और सूर्य की एनर्जी कहीं ना कहीं आपको बहुत एनर्जेटिक बना देगी। मुझे ये काम करना है, मेरे ये वाले गोल्स हैं, मुझे फैक्ट्री खोलनी है, ये करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको इग्नोर करती हैं आपकी हेल्थ को लेके, उनको भी हेल्थ इशू आ सकते हैं। अब आखिरी नंबर है 9, कैसा रहने वाला है इनका 2026? 9 नंबर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है बिकॉज अब तक सेनापति का नंबर चल रहा था, अब राजा आ रहे हैं और राजा और सेनापति की आपस में बहुत अच्छी बनती है। तो 9 नंबर वालों के लिए ब्लेसिंग है ये साल, उनकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। अब जैसे 9 ईयर का साल चल रहा था 2025, तो बहुत जगह आपने सुना होगा क्लोजर का ईयर है, क्लोजिंग होगी। तो ये न्यू बिगनिंग का साल है। इसमें आपकी लाइफ की बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी आपकी जो चीज़ें अटकी हुई हैं वो पूरी होंगी। तो अब रेमेडीज की भी बात कर लेते हैं हम, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों के बारे में कुछ डेंजरस चीज़ें भी बताई जिससे डर भी गए होंगे जो जिनका नंबर होगा। तो मैं चाहती हूँ कि रेमेडीज बताइए ताकि जो प्रॉब्लम्स आने वाली हो थोड़ा उनका कम इम्पैक्ट पड़े। मैं खुद इस चीज़ की बहुत बड़ी बिलीव करती हूँ कि अगर आप रेमेडी करते हैं तो यस आपकी लाइफ चेंज होती है ना। शुरुआत करते हैं 1 नंबर से। 1 नंबर अगर आपका है और खासकर अगर आपकी ग्रिड में, मतलब जैसे मैंने बताया आपकी डेट ऑफ, अगर आपको नहीं ग्रिड बनानी आती छोड़ दीजिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 3 बार से ज़्यादा 1 नंबर आ रहा है तो आपको संडे को शुरू करना है और सूर्य देव की चंटी पूरा साल करनी है ना। इसमें आपका 2 मिनट लगते हैं और सूर्य को जल देना है ताकि आपकी लाइफ में सूर्य की ब्लेसिंग हमेशा के लिए रहे। बिकॉज ये साल आपका है और आपको इस साल तरक्की मिलेगी और ऐसा ना हो कि हेल्थ इशू की वजह से आपकी ये तरक्की रुक जाए। 2 नंबर वालों की रेमेडी? 2 नंबर वालों को मून थेरेपी लेनी है। मतलब आपने पूर्णिमा वाले दिन वहाँ पे मून लाइट में खड़े होके 10-15 मिनट अपनी जो भी आपकी इच्छा है उनको बोलना है ताकि आपकी ओवर थिंकिंग कम हो और आपकी लाइफ में आपको सक्सेस मिले। अब बात करते हैं नंबर 3 नंबर जुपिटर का है। अगर आपने एक केले का पेड़ किसी भी मंदिर में लगा दिया तो यस ये पूरा साल आपको कोई रेमेडी करने की नीड नहीं है। एक केले का पेड़ यस किसी भी मंदिर में लगाएंगे तो यस पूरा साल आप कोई रेमेडी नहीं भी करेंगे तभी चलेगा। लेकिन मैं फ्री बोलूँगी, क्यों? क्योंकि अब इसको फ्री नहीं होना आपने कि मैंने पेड़ लगा दिया तो मैं रेमेडी नहीं करूँगी। आप कहीं ना कहीं गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाएंगे एवरी थर्सडे। और 4 नंबर वाले? 4 नंबर वाले राहु का, इनके लिए डेंजरस है भी सही जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन डरने की नीड्स नहीं है। सैटरडे को आप लोगों ने 100 ग्राम चाय पत्ती का पैकेट लेना है और वो किसी भी स्वीपर, राहु क्या है आपका स्वीपर है ना, जो आपके घर की गंदगी साफ करता है, कूड़ा लेके जाता है। तो ऐसे लोगों को कभी भी आपने अपशब्द नहीं बोलने हैं, बल्कि ऐसे लोगों को आपने फ्राइडे को हमेशा कुछ पैसा देना है 10 या 20 रुपये और सैटरडे को आपने चाय पत्ती का पैकेट देना है जब तक ये साल है तब तक। पूरा साल हर सैटरडे? यस एवरी सैटरडे। मतलब क्वांटिटी आपने कितनी बताई? 100 ग्राम। इससे ज़्यादा कम अगर कोई कर सकते हैं, कोई अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ मिनिमम 100 ग्राम। अब 5 नंबर वाले?
5 नंबर को ऐसा कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर देखिए मैंने बोला कि अगर उनको गेन्स चाहिए ऑफकोर्स उनको मिलेंगे, लेकिन 5 नंबर का नेचर क्या होता है कि बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। उनको लगता है कि मुझे ये वाला काम भी कर रहा हूँ, मैं ये भी सीख लूँ, ये भी सीख लूँ। इस चीज़ में प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉब्लम आती है, सब कुछ छोड़ देते हैं। तो 5 नंबर वालों की सबसे बड़ी रेमेडी है कि आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी बुआ अगर खुश है तो ये आपकी प्रैक्टिकल रेमेडी है ना, और आप इसको आजमाएंगे कि 5 नंबर जिसका खराब है तो ऐसे लोगों की नहीं बनती होगी, या जिनके पास 5 नंबर है ही नहीं। तो सबसे पहले अपनी बेटी अगर आपके घर में है तो यस उसको कुछ ना कुछ ग्रीन कलर का वेडनेसडे को देंगे। अगर नहीं है तो बहन को देंगे, नहीं है तो अपनी बुआ को देंगे। अगर आप बोल रहे हैं कि फिर भी नहीं है तो यस किसी ना किसी किन्नर को देंगे आप हरी रंग की चूड़ियाँ। 6 नंबर वाले 6 नंबर वाले लग्जरी पसंद पर्सन है, ऐसे लोगों की लाइफ में ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती। इस साल इनको जो करना है रेमेडी उसके बारे में बात करते हैं। ऐसे लोगों को शिवलिंग पर मिश्री चढ़ानी है फ्राइडे को, ताकि 6 नंबर से अगर इनको प्रॉब्लम आ भी रही है तो उनकी दिक्कत दूर हो जाए। 7 नंबर वालों की रेमेडी 7 नंबर वाले जैसे मैंने बोला थोड़ा सा इनके लिए रहेगा प्रॉब्लम वाला ये साल। तो 7 नंबर वाले ने जो गली में आपके स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको फीड करवाना है, बिकॉज केतु की सीधी रेमेडी है जो आपकी गली के डॉग्स होते हैं उनको कुछ ना कुछ बिस्किट या फिर दूध देना है। मतलब इससे जो है yes, उससे आपका केतु बैलेंस रहेगा। 8 नंबर वाले 8 नंबर वाले की बात करें तो यस शनि हमेशा उन्हीं लोगों को कहीं ना कहीं पसंद करते हैं जो हार्डवर्क करते हैं ना। तो हार्डवर्क कौन करते हैं? जो आपके लेबर होते हैं, मजदूर होते हैं ना, जो बिल्डिंग बनाते हैं। तो आपने एक समोसा या फिर कचौड़ी जो आपकी तेल में बनी हो वो एवरी सैटरडे किसी को देते हैं तो यस शनि आपका बैलेंस होता है। और साथ में काला गुलाब जामुन देना है ना, आपकी अपनी चॉइस है, तीनों में से कुछ भी दे सकते हैं। तेल में बनी हुई चीज और एक मीठा काला गुलाब जामुन। और गुलाब जामुन या कोई और भी मिठाई? नहीं, काला गुलाब जामुन ही शनि को कहीं ना कहीं रेजोनेट करता है। यस। अब 9 नंबर वालों की रेमेडी बता दीजिए, आखिरी नंबर। देखिए 9 नंबर वालों को मैंने बोला बाकी तो सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन यस गुस्सा आ सकता है और इसकी वजह से आपका एंगर इशू बढ़ेगा, है ना। और गुस्सा तो अगर किसी भी चीज़ में करेंगे आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपको पता है 9 नंबर की आपको जो नेगेटिविटी वो नहीं मिले इस करके अपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और एवरी ट्यूसडे एक मीठा पान आपने हनुमान जी को भोग लगाना है। तो ये तो आम लोगों की बात हुई, हमारे और आप जैसे लोगों की, कि उनको क्या करनी चाहिए, क्या रेमेडी करनी चाहिए, उनका नेचर कैसे रहने वाला है। अब हम देश की बात करते हैं। 2026 में वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देश में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या कुछ भविष्यवाणी है? अब जैसे मैंने आपको बताया कि 1 नंबर का ये हमारा ईयर रहने वाला है। 1 नंबर क्या होता है? सूर्य होता है, राजा होता है। कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन का जो है वो भी योग दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे सरकारें बिल्कुल पलटती हुई नजर आ रही हैं। इस साल आप देखेंगे AI का बहुत ज्यादा बोलबाला रहने वाला है। हर एक चीज में आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर भी आजकल AI हो रहे हैं, है ना। तो हर एक चीज में AI होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं 2025 में जो आपने देखा है वो नॉर्मल चीजें और लोग उसी को बोल रहे हैं 2025 बहुत बड़ा है, बहुत खराब आया है। 2026 बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी एक बात मैं ये बोलूंगी कि आप एकदम से ही देख रहे हैं कि लोगों के अभी कितने हमने कांड देखे हैं ना, ऐसे कांड आपको देखने को और भी मिलेंगे। और सबसे बड़ी चीज रिलेशनशिप में बहुत दिक्कत आने वाली है। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई नेता या बड़ा अभिनेता उसकी डेथ हो सकती है, आप फिल्म इंडस्ट्री में देखेंगे वहाँ भी आपको बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्योंकि सूर्य जब भी आते हैं तो वो आपका इतिहास बदलता है जब भी सूर्य आते हैं। जैसे आपने बोला कि रिलेशनशिप ख़राब रहने वाले हैं, तो ये रिलेशनशिप किस सेंस में, मीन्स हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप या नॉर्मल आजकल लोग रिलेशन होते हैं? देखिए हस्बैंड वाइफ के सबसे ज़्यादा, सेकंड बाकी भी रिश्ते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों का अपने जुबान पे कंट्रोल ही नहीं है ना। और सूर्य जब भी आता है, सूर्य कभी झुकता नहीं है। मैंने बोला ना, सूर्य वाला अगर लेबर भी होगा ना तो कभी आपके घर में काम कर रहा होगा तो वो सुनेगा नहीं कि ये इधर आ, वो कहेगा मैडम ढंग से बात करिए, कैसे बात कर रही है आप, है ना। तो इसीलिए वो वाली जो एनर्जी है वो सबके अंदर ही आएगी। तो अगर किसी का पहले से मल्टीपल है तो वो और गुस्सा आएगा, अगर किसी का एंटी नंबर है तो और गुस्सा आएगा। इसलिए कहीं ना कहीं ईगो तो सब लोगों में इस साल बढ़ेगी। कोई झुकने को आपस में तैयार नहीं होगा और कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस भी होगी। ऐसे लोग कहीं ना कहीं अपने आप में रहना पसंद करेंगे कि ठीक है अगर आप मेरे से बात नहीं करें, मैं भी नहीं कर रहा। इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी इस साल। बॉलीवुड में आपने चेंजेस आने की बात की कि बहुत कुछ बदलाव होगा, किस तरह का बदलाव? आप देख रहे हैं कोई रातों रात फेमस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य नेम फेम का कारक होता है ना। ऐसा कोई पर्सन फेमस हो जाएगा जिसके बारे में आपने सुना नहीं होगा। तो नेम फेम जिन लोगों को काफी टाइम से नहीं मिला, यस मिल सकता है। जैसे अमिताभ बच्चन जी का बोलूं, वैसे मैं करना चाहती थी प्रेडिक्शन, बातों बात निकल रही है। उनका भी देख रहे हैं मल्टीपल 1 है। आप उनकी डेट ऑफ बर्थ उठाएंगे, उनकी डेट भी मल्टीपल 1 है। तो उनका जो 1 नंबर है वो 1 से ज़्यादा बार आ रहा है। तो उनको भी कोई ना कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट बताया कि जिनके भी डेट ऑफ बर्थ में 1 से ज़्यादा बार 1 आता है, यस उनको हेल्थ इश्यू होगा। अब बाकी सारी सेम चीज़ें पॉजिटिव क्वालिटी तो वो रहेंगी।
जैसे अभी अमिताभ जी का आपने बताया, तो क्या कोई और भी अभिनेता या अभिनेत्री हैं जिनकी लाइफ में इस साल चेंजेस आने वाले हैं, प्रॉब्लम्स आने वाली हैं? देखिए, जैसे मैंने बोला 1 नंबर को जो रूल कर रहे हैं, यस मोस्टली आप देखेंगे सभी लोगों की लाइफ में चेंजेस आएगा। 1 नंबर कहीं ना कहीं पॉजिटिव तो आपको देके ही जाएगा। अब बात करने वाले हैं रेखा जी की, उनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 10 अक्टूबर, है ना। एक तो आपका 10 से 1 आया, एक आपका अक्टूबर से भी 1 आया, तो यस उनके पास भी 2 1 पहले से ही है, तो यस उनकी लाइफ में भी आपको चेंजेस आते हुए दिखेंगे। कहीं ना कहीं वो भी सुर्खियों में रहेंगी और कोई ना कोई हेल्थ इशू की वजह से शायद उनको हॉस्पिटल जाना पड़े। सलमान खान की अगर बात करें तो सलमान खान का भी इस साल बहुत, तो उनकी भी हेल्थ में उतार चढ़ाव देखने को मिले, बहुत उन्होंने बताई कि कई सारी बीमारियां भी हैं उन्हें, तो 2026 उनके लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, मैंने बोला कि सलमान खान का आप देख रहे हैं बेसिक नंबर जो है 9 है। वैसे अग्रेशन गुस्सा तो उनमें पहले से बहुत हम देख भी चुके हैं, और इस साल भी अग्रेशन गुस्से की वजह से कहीं ना कहीं वो सुर्खियों में रहने वाले हैं, और कोई ना कोई हेल्थ इशू भी उनको डायग्नोस होने वाला है ना, क्योंकि 9 नंबर के पास पहले बहुत एनर्जी है, और सूर्य की जब भी उनके पास पावर आएगी तो यस उनकी एनर्जी पीक पर जाएगी। विराट कोहली को भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, यस तो उनका कैसा जाने वाला है ये साल? जैसे मैंने आपको बोला कि उनका बेसिक नंबर 5 है, तो 5 के लिए तो ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। हो सकता है उनको ट्रैवलिंग से बहुत गेन हो, और देखेंगे अब की बार जो है क्रिकेट में बहुत अच्छा भी करेंगे, और सूर्य की उनको पूरी पावर मिलेगी, बिकॉज कहीं ना कहीं उन वैसे बहुत फेमस हैं, लेकिन यस उनकी जो लोग जो है उनको काफ़ी पसंद करने वाले हैं। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब जैसे नया साल आ रहा है और बहुत सारे लोग अपना स्टार्टअप करने की सोच रहे होंगे कि कुछ कर लेते हैं या जॉब स्विच कर देते हैं, तो ये 2026 किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा लाभ देने वाला है? बिजनेस, रियल एस्टेट, क्या? देखिए, अगर मैं बात करूं 2026, बार बार मैं आपको भी बोल रही हूँ कि सूर्य के साल है, और सूर्य कभी किसी के अंडर जॉब करता आपको दिखेगा नहीं। बहुत सारे लोग अपनी नौकरियां छोड़ने की कोशिश करेंगे, और ये कहीं ना कहीं उनकी मिस्टेक होगी। अगर आपका नंबर ही आपको ये बता रहा है कि आपने जॉब करनी है, तो आपको जॉब ही करनी चाहिए, है ना। लेकिन अब बहुत सारे जो लोग हैं वो बिजनेस की तरफ भी शिफ्ट होंगे। अगर आप या तो पहले किसी से एडवाइस लेंगे तभी ऐसा काम करेंगे। कहीं ना कहीं बहुत सारे जो लोग हैं रियल एस्टेट में जाना चाहेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यस तब तो आपको कहीं ना कहीं सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यस वहाँ पे आपको लॉस होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपने आज के शेयर खरीदा और आपने कल बेच दिया। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं 2025, 26, 27 तब तो आपको फायदा होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लॉस होगा। अच्छा, ये साल क्या किसी मूलांक वालों के लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का अच्छा टाइम है? यस, मूलांक 5 वाले करेंगे? 5 वाले, नंबर 1 वाले बहुत अच्छा शेयर मार्केट में कर सकते हैं। और अब किन लोगों को नहीं करना चाहिए बिल्कुल गलती से भी साल इन्वेस्ट? देखिए, वैसे नंबर 8 को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन नंबर 8 करता है वो धोखा भी खाता है, और कहीं ना कहीं बीच में सक्सेस मिलती रहती है ना, वो तो मंथली प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन यस उनको नहीं करना चाहिए। 2 नंबर वालों को तो भूल कर भी पैसा नहीं लगाना चाहिए शेयर मार्केट में, उनका पैसा हमेशा डूबता डूबता है। क्या वैदिक ज्योतिष महीना और दिन भी शुभ बताता है? जैसे अभी 2026 आ रहा है, तो कौन कौन सा महीना है जिसे हम शुभ मान सकते हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं कि 2026 में तो हर पर्सन के अकॉर्डिंग उसकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अलग अलग महीना होता है ना। जैसी भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी उसके अकॉर्डिंग आपका अलग अलग मंथ होगा। ओवरऑल मैं बात करूं कि जो भी आपके फ्रेंड जोन में आते हैं, जैसे बोलूं 1 नंबर का फ्रेंड हो गया, 3 भी हो गया, आपका 2 भी हो गया, तो यस 1 नंबर वालों के लिए जो फरवरी का मंथ है वो अच्छा होगा। अगर 2 की बात करूं तो नेगेटिव मैं यहाँ बता दूं 4, मतलब आपका अप्रैल का महीना और आपका अगस्त का महीना खराब रहने वाला है। वहां पर आपको कहीं ना कहीं सोच समझकर किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करना है। 3 नंबर वालों की बात करूं तो 6 जून का महीना आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला रहने वाला है। नंबर 4 की बात करूं तो यस इनके लिए तो पूरा साल ही डामाडोल रहेगा, लेकिन हाँ जून का महीना इनके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा। 5 नंबर नंबर बात करते हैं 5 नंबर वालों की। 5 नंबर वालों के लिए ऑलमोस्ट सारा साल अच्छा रहने वाला है, लेकिन मई के महीने में आपको खासकर फाइनेंशियली अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं तो वहां पे आपको सोचना होगा, वहां कोई ना कोई स्कैम हो सकता है आपके साथ। 6 नंबर वालों के लिए मार्च का महीना, और 6 नंबर वालों के लिए आपका सितंबर का महीना थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला हो सकता है। अदरवाइज बाकी आप अगर अपनी चीज़ों को फोकस करते हैं या अपने गोल्स पे आपकी नज़र होती है कि मुझे कब कैसे काम करना है, तो यस आपके फ्रूटफुल होगा। और 7 नंबर 7 वालों के लिए भी ये साल थोड़ा सा मिला जुला रहने वाला है। ऐसे लोगों के लिए सितंबर के मंथ में प्रॉब्लम आ सकती है, खासकर हेल्थ को लेके, जैसे मैंने बोला सर्जरी की बात करें तो। 8 नंबर की बात करते हैं कि 8 नंबर वालों को जनवरी के मंथ में काफ़ी चीज़ों को ध्यान देना होगा। अनसडन वो इस वाली चीज़ों में होंगे कि ठीक है नया साल आया है, हमें न्यू ईयर बनाना है, लेकिन इस साल वो जनवरी में खास स्पेशली कहीं भी इन्वेस्ट करने का ना सोचे, आफ्टर मार्च सोच सकते हैं। और 9 नंबर वाले
9 नंबर वालों के लिए आपका जनवरी और आपका मई बहुत अच्छा रहने वाला है और बाकी ओवरऑल आपके लिए सारा साल ही अच्छा है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं तो अपने गुस्से पे कंट्रोल करना होगा, अदरवाइज कोई ना कोई हाई बीपी का इश्यू या फिर ब्रेन से जुड़ी हुई समस्या भी आ सकती है। जैसे कि अभी 2025 में बहुत सारे हादसे हुए हैं, ट्रेन हादसे, प्लेन हादसे, बहुत कुछ। तो 2026 में भी क्या कोई ऐसा महीना है या कोई ऐसा दिन जब हमें ट्रैवल करने से बचना चाहिए? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, है ना। बहुत जगह सुना भी होगा आपने कि 2026 है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके आने वाला है। अब यहाँ मैं बात करूँ कि 2026 में यस अगस्त का महीना जो है वो आपका प्रॉब्लम वाला हो सकता है। आपको ट्रैवलिंग तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग निकाल के ही देखनी होगी, आपने कब जाना है कब नहीं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यस अगस्त के महीने में सबको थोड़ा सतर्क रहने की नीड है। अब मैं थोड़ा सा सेगमेंट में हम उस पर भी बात करना चाहती हूँ जिसके आप एक्सपर्ट हैं, हेल्थ न्यूमरोलॉजी। तो हेल्थ न्यूमरोलॉजी क्या है ये? देखिए, जैसे मैंने बोला हर एक नंबर को एक प्लैनेट रूल करता है और हर एक प्लैनेट की कोई ना कोई बीमारी होती है, जैसे जिसको मेडिकल न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। अगर आपकी मैं बात करूँ या 1 नंबर की, तो यस 1 नंबर अगर आपका बेसिक या डेस्टिनी है, अभी मैं ग्रिड पे जा ही नहीं रही, सिर्फ बेसिक या डेस्टिनी मतलब मूलांक या भाग्यांक है, तो ऐसे अगर 1 नंबर से आप रूल कर रहे हैं तो यस आपको नॉन स्टॉप हेडेक होता होगा। ऐसे लोगों की आईसाइट वीक होती होगी, ऐसे लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है और ऐसे लोगों को माइग्रेन की शिकायत होती है जिनका भी जो भी नंबर 1 से रूल करते हैं। मतलब ये उनमें बीमारी होनी है, एज के किसी भी मोड़ पर होनी है। तो अगर मैं बोलूँ 30 अबव है तो यस आप बोलिए कि आपको होगी बीमारी, सिर्फ 1 नंबर देखते। तो क्या कोई रेमेडी भी है नंबर 1 वालों के लिए कि अगर वो ऐसा करें तो थोड़ा इम्पैक्ट कम होगा जैसे मैंने बीमारियों आपको का? बताया रेमेडी पहले कि 1 नंबर वालों को सूर्य को तो जल देना ही देना है और आपको सूर्य देव की मंत्र भी चैंट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी इस प्रॉब्लम से आपको कुछ हद तक निजात मिलेगी। अब 2 नंबर वालों की क्या बीमारियां हैं, क्या होती है उनमें? 2 नंबर किसका है? इमोशंस का, वाटर का। तो ऐसे लोगों को साइनस की प्रॉब्लम होती है, ऐसे लोगों के मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, ऐसे लोगों को डिप्रेशन की बीमारी होती है। 2 नंबर हमारे मन का कारक भी होता है और ऐसे लोगों को भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है और 2 नंबर को पेट की समस्याएं बहुत सारी होती हैं, डायरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, है ना। क्यों? जो पानी से जुड़ी हुई आपकी समस्या होती है वो 2 नंबर को इजीली आपको देखने को मिलेगी। मैं चाहती हूँ साथ साथ रेमेडी भी बताती जाइए कि क्या करना चाहिए। अगर रेमेडी की बात करें तो किसी भी फीमेल को जो मंदिर में हो, जैसे पंडित होता है उनकी पंडिताइन होती है, अगर किसी को भी हेल्थ इशू आ रहा है 2 नंबर वाला, तो ऐसे लोगों को चावल जरूर दान देने चाहिए मंदिर में। 3 नंबर? 3 नंबर की बात करें, जुपिटर जैसे मैंने आपको बोला, ऐसे लोग ओबेसिटी का शिकार होते हैं, ऐसे लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है और आजकल आप देख रहे हैं कितने लोगों को थायराइड है। 3 नंबर वाले जो हैं डायग्नोज उनको थायराइड होता है। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं चाइल्ड बर्थ इशू भी रहता है। बेशक जुपिटर हमारा जीव कारक है, लेकिन अगर आपका जुपिटर खराब हो गया तो यस ऐसे लोगों को चाइल्ड बर्थ इशू रहता है। डायबिटीज हम 3 नंबर देखते हैं। और इनका उपाय? अगर मैं इसका उपाय बोलूँ कि आपको थर्सडे को जो है गाय को एक अपने आटे का पेड़ा लेना है, उसके अंदर चने की दाल डालनी है, थोड़ी सी ऊपर हल्दी का टीका लगाना है और जिस भी पर्सन को प्रॉब्लम आ रही है इन हेल्थ इशू में से, तो यस ऐसे लोगों उस गाय को खिला सकते हैं। और ब्रीथिंग की, सांस फूलने की समस्या आना, लंग्स में इशू जुपिटर देता है। तो ये सारी चीजें इस उपाय से थोड़ा सा राहत मिल सकती है। बाकी मेडिसिन है, बाकी आपकी दशा महादशा भी डिपेंड करती है कि किसकी चल रही है। 4 नंबर वाले? 4 नंबर किसका? हार्डवर्क का मैंने पहले बोला था। 4 नंबर वालों को ये लगता है कि हम बीमार नहीं होते ना, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4 नंबर को उस टाइम पर बीमारी डायग्नोज होती है जब आपके पास लास्ट स्टेज होती है। मतलब 4 नंबर से अगर मैं बताऊँ तो यहाँ डरने की बात नहीं है। 4 नंबर सबसे ज़्यादा कैंसर अगर बात करूँ, यस कैंसर पेशेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को लगता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर बोलो कमर में दर्द है ना, बैक की समस्या 4 नंबर को देखने की मिली है। अगर वो कुछ काम नहीं भी कर रहे हैं तो यस भी उनकी कमर में दर्द आपको हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। 4 नंबर की अगर मैं बात करूँ, कोई स्किन में एलर्जी, रैशिस, है ना, इस टाइप की समस्या 4 नंबर को देखने को। तो रेमेडी क्या करनी चाहिए जिससे थोड़ा प्रोटेक्शन बना रहे? जैसे मैंने बोला 4 नंबर जो है वो आपका स्वीपर होता है, 4 नंबर हो गया। या फिर आप 4 नंबर वाले मंदिर में एक हार्पिक की बोतल दान दे सकते हैं, इससे भी आपका 4 नंबर बैलेंस होता है। 5 नंबर? 5 नंबर को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका कम्युनिकेशन खराब है, अगर बोलचाल है या थ्रोट में प्रॉब्लम आ रही है तो यस टॉन्सिल हो गए, है ना, या फिर आपको स्पीच में प्रॉब्लम आ रही है तो ये 5 नंबर है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, ब्लोटिंग की समस्या रहती है, नर्व से जुड़ी हुई समस्या रहती है ना, स्किन इश्यू रहती है, सब 5 नंबर में है। डिटेल बहुत बड़ी है, वो हम किसी और पॉडकास्ट में करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि 5 नंबर वाले को भूलने की समस्या रहती है ना, कि आप फ्रिज खोल खड़े हो जाएंगे, यार मैं क्या लेने आई थी। और दांतों से जुड़ी हुई समस्या, अगर वैसे इसका टॉपिक नहीं है, अगर जैसे मैंने बोला 5 नंबर मल्टीपल है तो आपके दांतों में आरसीटी हुई होती है,
है ना। 5 नंबर वालों को दांतों में इश्यू रहता है। तो इसके लिए आपको, जैसे मैंने पहले भी रेमेडी बताई, बहन बेटी की आपको रिस्पेक्ट करनी होगी। अगर नहीं कर सकते हैं आप, तो यस, आप कहीं ना कहीं हरी वाली मूंग होती है वो ट्यूसडे को ओवर सो करके रखेंगे और नेक्स्ट डे गाय को खिला देंगे, है ना। जब हम किसी भी प्लेनेट का सामान उनको देते हैं तो यस वो हैप्पी होता है। 6 नंबर, इनको 6 नंबर जैसे मैंने पहले बताया आपको, यूटीआई, यूट्रस, है ना। अगर मैं मेल्स में देखूँ, स्पर्म इशू, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके चाइल्ड बर्थ का कारक होता है शुक्र भी और गुरु भी, तो प्रॉब्लम आती है ऐसे लोगों को। सिस्ट 6 नंबर से देखते हैं, है ना। अगर मैं यूट्रस रिमूव या फिर कोई भी ऐसी चीज़, वो सारी 6 नंबर से आती है। डायबिटीज़ भी 6 नंबर से देखते हैं। अगर मैं बोलूँ कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद, वो भी 6 नंबर से देखते हैं। तो 6 नंबर की अगर आपको प्रॉब्लम है, आप फेस कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को, छोटी छोटी जो लड़कियां होती हैं 9 साल से छोटी, फ्राइडे को उनको मखाने की खीर खिलानी चाहिए। ताकि देखो, डॉक्टर के पास तो आप मेडिसिन लेने जा रहे हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ें बैलेंस रहें और आपको हॉस्पिटल में एडमिट ना होना पड़े, तो यस, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। 7 नंबर वालों के हेल्थ इशू। 7 नंबर केतु। अगर बात करूँ यहाँ पे केतु का दूसरा अर्थ मैं कभी आपको समझाऊंगी थोड़ी चीज़ में, कि सर्जरी बोलते हैं। 7 नंबर वालों की बॉडी पे हमेशा आपको कोई ना कोई कट का निशान दिखेगा, चाहे वो कहीं भी हो, आपके भी होगा, है ना। अभी ट्रेन से आ रही थी, कट लग गया। हाँ तो 7 नंबर वालों की बॉडी पे कट का निशान होगा, तो मतलब ऐसे लोगों को मोस्टली सर्जरियाँ एक से ज़्यादा होती हैं, चाहे वो उनकी बेबी की हो या कैसी भी सर्जरी हो। 7 नंबर की बात करूँ, थायराइड भी 7 नंबर से देखते हैं। स्टमक की प्रॉब्लम 7 नंबर से देखते हैं। ऐसे लोगों को फोबिया होता है ना। ऐसे लोगों को ओवर थिंकिंग करने का नेचर होता है, रात को नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है। 7 नंबर की रेमेडी सबसे बड़ी ये है कि आपको डॉग्स को फीड करवाना ही करवाना है, क्योंकि जो केतु है वो साक्षात डॉग है। और 8 नंबर वालों को क्या हेल्थ इश्यूज होते हैं? 8 नंबर वालों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है, दांतों से की समस्या रहती है, पायरिया की प्रॉब्लम रहती है, नसों से जुड़ी हुई समस्या 8 नंबर होता है। कहीं ना कहीं आपके जितने भी बॉडी में सारे जॉइंट हैं वो 8 नंबर वालों के पॉइंट रहता ही रहता है। 8 नंबर वालों की भी जो है कहीं ना कहीं स्टिफ बॉडी होती है, मतलब बॉडी उनकी जो है काफ़ी अटक जाती है, स्टिफ हो जाती है, इजीली मूव नहीं कर सकते। 8 नंबर जॉइंट पेन देता है। 8 नंबर अगर मैं बोलूँ आपको, फिट्स, दौरे जिसको बढ़ते हैं, वो भी 8 नंबर से देखते हैं। 8 नंबर की सबसे प्रैक्टिकल रेमेडी है कि आपके अंडर जो लोग काम करते हैं, आपके लेबर होगी, आपकी मेड होगी, ऐसे लोगों को आप अब्यूज लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। और बहुत जगह मैंने देखा है वो लोग बोलते भी हैं और उनको प्रॉब्लम आ भी रही है हेल्थ इश्यू, लेकिन ठीक है, उन लोगों को समझना नहीं है। रेमेडी मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि आपके जो भी आपके अंडर काम करता है, आप उनसे काम करवाइए, कोई इश्यू नहीं, लेकिन आप उनको हैप्पी रखिए। अगर कुछ काम करवा रहे हैं, 5-10 रुपये फालतू दे दीजिए। क्यों? क्योंकि 8 नंबर आपके अंदर काम करने वाले जो लोग हैं। और 9 नंबर वाले? 9 नंबर जैसे मैंने बोला, बहुत ही एनर्जेटिक नंबर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं ऐसे लोग। लेकिन अगर मैं बीमारी की बात करूं तो यस, पीरियड्स से रिलेटेड इशू होता है। ऐसे लोगों को पीरियड्स में प्रॉब्लम आती है। पीसीओएस, पीसीओडी, ये हम 9 नंबर से देखते हैं। ऐसे लोगों को ब्रेन हैमरेज या ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम भी आती है, या फिर आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं ट्यूमर होता है, या फिर ब्लड इन्फेक्शन होता है, आपका एचपी बहुत कम हो सकता है। अगर मैं रेमेडी की बात करूं, आपको हनुमान जी की पूजा करनी है और एवरी ट्यूसडे आपने बजरंग बाण का पाठ करना है। तो बहुत कुछ आपने मैम अच्छी बातें बताई कि किस तरह से कौन से हेल्थ इश्यूज होते हैं। हालांकि बहुत डिटेल में हम नहीं जा पाए क्योंकि समय की कमी है थोड़ी। तो नेक्स्ट टाइम जब हम आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे तो हेल्थ इशू पे अगर लोग कमेंट करेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत अच्छी रेमेडीज़ भी आपने बताई। तो मैम ने जो रेमेडीज़ बताई, उम्मीद है आप वो करेंगे। और जो जो चीज़ें बताई हेल्थ को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर, वो आप बताइएगा कमेंट में कि ऐसा आपके साथ होता है या नहीं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये शो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर आपके कुछ सवाल हो तो वो भी ड्रॉप करिएगा। हम जब दोबारा मैं आपके साथ पॉडकास्ट शूट करेंगे तो ज़रूर आपके सवाल लेंगे।